नमस्कार बच्चों, एसकेवी नंबर 1 चांद नगर में हिंदी की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ को शुरू किया था। आज हम उसी को दोबारा से पढ़ेंगे कि आगे क्या है। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसे लिखा है अरविंद कुमार सिंह जी ने। तो बेटा आगे देखते हैं हमने क्या क्या और चिट्ठियों के बारे में जानना है। पिछली कक्षा में हमने बात की थी ना कि किस तरह से पहले पत्र लिखे जाते थे, समय के साथ साथ उसमें क्या बदलाव हुए। अब उनकी जगह फोन, एसएमएस ने ले ली है, लेकिन फिर भी पत्रों का अपना ही महत्व है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या इस चिट्ठियों के बारे में हमें दिया गया है। आज है आपका कार्यपत्रक 11। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप लिया है। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 में शुरू हुआ। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों का तेज विकास और अन्य कारणों से पत्र की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेजी से रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी पत्र किसी को ना लिखा हो, ना लिखाया हो या पत्रों का बेसब्री से इंतजार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी। अब पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। तो देखा बेटा आपने कि किस तरह से शताब्दी में पत्र लेखन कला को किस तरह से विकसित किया गया कि एक तो हमारे पाठ्यक्रमों में जोड़ दी गई और भी देश में प्रयास किए गए। डाक व्यवस्था, विश्व डाक संघ ने तो अपनी ओर से 16 वर्ष की कम आयु से बच्चों के लिए लेखन प्रतियोगिताएं डाली, जो 1972 में शुरू की गई। और क्या हुआ, पत्रों की आवाजाही पर भी फर्क पड़ा। कैसे? बड़े शहरों और महानगरों में, क्योंकि वहां पे संचार के साधन तेज हो गए। टेलीफोन, फैक्स, ईमेल, मोबाइल ने चिट्ठियों को थोड़ा प्रभावित जरूर किया, उनकी गति तेजी को रोका है, लेकिन व्यापारिक डाक अभी भी लगातार बढ़ती जा रही है। जो हमारे सरकारी कामकाज हैं, व्यापारिक डाक है, वह सारे कार्य अभी भी पत्रों के माध्यम से ही होते हैं। उसके बाद आपने इसमें यह भी पढ़ा है कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कभी पत्र ना लिखा हो। और हमारे सैनिक, वो तो घर से इतनी दूर रहते हैं, बहुत दिनों बाद आते हैं, महीनों बाद, सालों बाद आते हैं, तो उनके पास तो एक ही साधन अपने परिवार की अच्छे से जानकारी लेने का, क्योंकि फोन की सुविधा इतनी ज्यादा उपलब्ध नहीं है। वो फोन पर ज्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें देश की सुरक्षा करनी है। तो वह पत्रों के माध्यम से ही अपनी बातों को पूरी तरह से कह पाते हैं, जान पाते हैं। तो वह पत्रों का इंतजार करते हैं। समझ आया? और आगे क्या है कि परिवहन के साधनों ने आपस की दूरी को जरूर घटा दिया है, लेकिन फिर भी पत्रों का अपना ही आज भी महत्व बना हुआ है। शब्दार्थ देखें। शताब्दी मतलब 100 वर्ष। प्रयास, कोशिश। संस्कृति, परंपरा। विकसित, बढ़ावा। आवाजाही, आना जाना। देहाती, गांव की या ग्रामीण। तह, गहराई। मिसाल, उदाहरण। परिवहन, यातायात। तो चलिए बेटा, अब इस गद्यांश को जब हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है, अब हम आगे पढ़ते हैं इस पर आधारित प्रश्न। देखिए बेटा, पहला प्रश्न देखेंगे आप सभी। पत्र संस्कृति के विकसित करने के लिए क्या क्या किया गया? कि पत्र संस्कृति को विकसित करने के लिए सभी देश अपना प्रयास कर रहे हैं। पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन कला को या पत्र लेखन को जोड़ा गया
और विश्व डाक संघ ने तो पत्र अपने 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिससे पत्र संस्कृति का विकास हो सके। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, विश्व डाक संघ द्वारा शुरू किया गया और कब, मतलब क्या शुरू किया गया था? विश्व डाक संघ द्वारा 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए लेखन प्रतियोगिताएं शुरू की गई थी 1972 में। पत्रों की आवाजाही प्रभावित क्यों हुई है? क्योंकि परिवहन के साधनों की गति तेज होने के कारण, नए नए संचार के साधन होने के कारण पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। सैनिक पत्रों का उत्सुकता से इंतजार क्यों करते हैं? क्योंकि वह कई महीनों सालों बाद अपने परिवारजनों से मिलते हैं, इसलिए वह अपने परिवार की जानकारी प्राप्त करने और उन्हें अपनी बातें कहने के लिए पत्रों का ही इंतजार करते हैं, क्योंकि वहां पर उनके संचार का केवल यही एक साधन रहता है। फोन, एसएमएस और ईमेल की व्यवस्था कम ही होती है, क्योंकि वह देश की सीमा पर सुरक्षा कर रहे होते हैं। प्रश्न नंबर 5, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हजारों साल पहले संचार के साधन क्या थे और बदलते बदलते क्या हो गए? ये देखिए, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है, तो आपने हर कक्षा को ध्यान से पढ़ना है। उन्होंने क्या बताया था कि हजारों साल पहले घुड़सवार या संदेश वाहक हुआ करते थे, जो संदेश हमारा लेकर जाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे समय के बदलाव के साथ साथ परिवहन के साधन होने के साथ साथ फोन, एसएमएस, डाक, तार, इन आदि में से संचार के साधन बदलते चले गए हैं। गतिविधि देखें, किसी सैनिक को पत्र लिखिए। यदि आपके परिवार या आसपास रिश्तेदारों में कोई सैनिक है तो आप उसके नाम का प्रयोग भी लिखकर पत्र लिख सकते हैं। अब बेटा, इसमें आपने क्या लिखना है? एक तो पहली चीज, ये आपने सैनिक को लिखना है, प्रधानाचार्य जी को नहीं लिखना, तो स्कूल का एड्रेस नहीं आएगा। ठीक है, आप ऊपर अपना एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद आप जो भी जिस भी नाम पे आप जो भी लिखेंगे, पिता के रूप में, भाई के रूप में, जिसको भी आप लिखना चाहें, आप उसका नाम अज्यूम कर लेना, मतलब अपनी तरफ से कोई भी हम नाम ले सकते हैं। और देखिए, मैंने आपको बोला कि हम सैनिक को लेटर लिखते हैं तो हमने क्या लिखना है? पहले तो उसकी मंगल कामना करनी है कि वह सकुशल रहे, अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे। उसके बाद उसे घर की जानकारियां देनी है। आपने बताना घर में क्या नया हुआ, कि भाई मैं इतने नंबर से पिछली कक्षा में पास हुई, हमारे स्कूल। अब आप ऐसे लिख सकते हैं कि कोविड चल रहा है तो आप इससे रिलेटेड लिखिए कि कोविड की वजह से हमारे स्कूल इस तरह से, हम स्कूल अभी नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन हमारी कक्षा नियमित रूप से चल रही है, हम इसी तरीके से पढ़ रहे हैं, आप भी अपना ध्यान रखना। ठीक है, एक कोविड का संदेश भी उनको मिलेगा, आपका पत्र भी होगा, घर पे किस तरह से आप इस समय में अपने आप को, अपने घर को कैसे चला रहे हैं, आपका जीवन कैसा चल रहा है, आप ये बताइए। और उनसे भी आप जब लिखेंगे पत्र तो उनसे भी वहां का हालचाल पूछेंगे कि आप भी अपने पत्र में वहां का हालचाल हमें बताइए कि आप किस तरह से हैं। और आप एक और भी चीज उन्हें लिखेंगे कि आशा करते हैं कि आप सकुशल जल्दी ही घर वापस आएंगे, हम सब आपको बहुत याद करते हैं, हम जल्दी ही मिलेंगे। ठीक है, और फिर नीचे भवदीया आज्ञाकारी नहीं लिखना, आपने अपना नाम लिखना है। ठीक है, तुम्हारी छोटी बहन या आपकी प्यारी बेटी और अपना नाम। समझ आया बच्चों? ठीक है, आपने इस तरह से ये पत्र लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आज का हमारा संदेश है, शिक्षा ही मानव को सभ्य बनाती है, तो शिक्षा से जुड़े रहिए।